इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। आइए अपनी आखिरत संवारने के लिए आका करीम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और हुजूर ताजदार अंबिया हबीब किबरिया नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम पैगंबर मोहतरम सियाह अफलाक साहिब लौलाक जनाब अहमद मुजतबा प्यारे सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में दरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद करोड़ हा करम है, एहसान है उस मालिक का कि जिसके हुक्म के बग़ैर अंदर का सांस बाहर नहीं आता और बाहर का सांस अंदर नहीं जाता। उसने हमें तौफीक बख्शी, उसकी रहमत से हम आज की इस नहायत पुरवकार अज़ीम शान मजलिस में कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हुए। अहबाब ग्रामी कदर, मुझे जो किबला कायदे तहरीक ख़त्म नबूवत मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबूवत जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना बदियुज़्ज़मा भट्टी साहिब ज़ीदा फ़ज़लुहु, उनके हुक्म के मुताबिक कुछ गुजारिशात आपसे करने के लिए मैं हाज़िर हुआ। अहबाब ग्रामी कदर, मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है। अपने बंदों पे वो रहम करता है, अपने बंदों पे वो करम करता है। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो हमारी नियतों को जानता है। वो जो हमारे दिल में छुपा है वो भी जानता है। उसे पता है हम गुनाहों में लथड़े पथड़े हुए हैं, फिर भी हमें अपने घर में बुलाता है, अपनी बारगाह में खड़ा होने की तौफीक देता है। ये उसका करम नहीं तो और क्या है, ये उसका फजल नहीं तो और क्या है। ये यकीनन ये उसका करम है, ये उसका फजल है। तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें ज़्यादा दूँ। तो जब भी अल्लाह चंगे काम की तौफीक देना जी, जिस तरह आज हम यहाँ पे ख़त्म नबूवत के जिसमें शऊर दिया जाएगा, जिसमें इसकी पहरेदारी की अहमियत को उजागर किया जाएगा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में नौकरी की तरगीब दी जाएगी, अल्लाह के रसूल से वफ़ा की तजदीद की जाएगी, तो ऐसी बाबरकत और तारीख साज मजलिस और कॉन्फ्रेंस हो, उसमें आना ये अल्लाह का करम नहीं तो और क्या है। तो इस हर चंगे काम पे शुक्र अदा कीजिए ताकि मेरा मालिक उस चंगे काम करने में और तरगीब दे और तौफीक अता फरमाता है। तो अहबाब ग्रामी कदर, मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि हम इबादत में मुसलमान हैं, अकायद में भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इबादत में भी मुसलमान हैं। लोड़ है तो मेरे माशरे को मामलात में मुसलमानी की लोड़ है। हम जितना पाकिस्तान हुफाज कुरान पैदा करता है दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता, जितनी रिसर्च और जितने उलमा पाकिस्तान के मदारस तैयार करते हैं कोई मुल्क नहीं करता, जितने हाजी आपके मुल्क के हैं किसी मुल्क के नहीं है, जितने एहतियात आप देते हैं कोई मुल्क नहीं देता, जितनी आपकी कौम सखावत करती है कि किसी मुल्क की कौम नहीं करती। अरे देखिए तो सही, आज इस साल भी जो गुजरा है और इससे गुज़श्ता साल भी आपके मुल्क में जो कुर्बानी के जानवर ज़िबा होते हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 8 लाख के करीब है। हालांकि सऊदीया में बाहर से भी आते हैं, फिर भी उसका तीसरा नंबर है। हम इबादत में मुसलमान हैं, अकायदात में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और अगर अतियात पे आ जाएं तो किसी मुल्क के पास ना तो कोई प्रोफेशनल और ना खैराती इदारा ऐसा है कि जिसके पास इतनी बड़ी एम्बुलेंस सर्विस हो। आपके मुल्क में है यदि एम्बुलेंस सर्विस, आप अतियात देने में काम नहीं है तो फिर लोड क्या है, और फिर छितर क्यों हमें पड़ते हैं।
अरे भाई, जब भी जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है निशाना उम्मत मुसलमा है। अगर कहीं बेटियां ज़िबा की जाती हैं तो इसी कौम की बेटियां हैं। अगर किसी के पस्तान काट कर कीमा बना बना कर खाया जाता है, इसी कौम की बच्चियां हैं। अगर किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी के तकद्दुस को पामाल करते हुए आग में जिंदा झोंक दिया जाता है तो इसी कौम के वो बूढ़े हैं। अगर किसी जेल में सिसक सिसक कर वो जिंदगी की सांसें पूरी करने वाले तो इसी कौम के बेटे हैं, इसी कौम के जवान हैं। किसी के नंगे वजूद पे कुत्ते छोड़े जाते हैं तो कसूर यही, वो इसी कौम का बेटा है, इसी कौम का वो जवान है। तो फिर ये लितर क्यों पड़ते हैं? फिर हर जगह रुसवाई और जिल्लत की दलदल में यही कौम क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम मामलात में मुसलमान नहीं रहे, लेन देन में मुसलमान नहीं रही। ये अमीर गरीब मजमूई तौर पर, मेरा अपना तबका भी मिंबर पे बैठा खुदा बेचता है, इस्लाम के चेहरे की हया बेचता है। हम यहां भी कारोबार, यहां भी इखलास ढूंढने को नहीं मिलता। फिर बात करें तो तनकीदी आ जाएगी। वो जरक बरक लिबास पहने, अल्लाह के रसूल की नात को कंजरों की तर्जों पे और गानों ढोले माइयों की तर्जों पे सुनाया गया, इस कौम को सुलाया गया। इन महाफल ने दीन की खिदमत कुछ नहीं की, सवाए चंद एक जो अवेयरनेस देती हैं, जो बंदे में तड़प देते हैं, जो ख़त्म नबूवत के पैरे की नौकरी की वो बंदे में वो उजागर करते हैं। तो लोड ये है। और मजमूई तौर पे मैं तो इस तरफ बात ले है, हर मामले भी रेडी वाला भी गरीब ज़रूर है, माड़ा है, लेकिन डंडी वो भी मार रहा है। वो चंगे चंगे सेब और संतरे माल्टे आगे लगाता है, जब देता है तो पता ही नहीं चलता कहाँ से डाल देता है। ये पूरी कौम को मजमूई तौर पर मुसलमानी में मामलात की लोड़ है कि हमें हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं साहब, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हुआ यूं कि उनके गवांड में पड़ोस में एक यहूदी रहता था, उसने मकान बेचना था। वो कहता है लोगों मैं मकान बेचता हूं, मेरा मकान खरीद लो। लोग आते यार मकान हमें बेचते, वो कहता बेचता हूं। पूछते कितने का है? वो कहता जी 2 लाख दिनार का बेचूंगा। लोग कहे नहीं यार तू सीरियस नहीं है बेचने में। वो कहता यार मैं वाकया मकान बेचता हूं। वो कहते फिर बेचने वाली बात नजर नहीं आती। पूछते क्या बात है? वो कहता है तेरे मकान की लोकेशन, जो वैल्यू है ना, जिस जगह पे तेरा मकान बना हुआ है, इसकी कीमत जो है ना वो 1 लाख दिनार बनती है। अगर तूने बेचने में सीरियस होता तो 1 लाख कीमत मांग बिक जाएगा, तू 2 लाख मांगता है। वो कहता तेरी बात ठीक है, अब मेरी भी सुन। मकान मैं बेचना चाहता हूं, मसला ये है मैं जानता हूं मेरे मकान की कीमत 1 लाख दिनार है। तो कहा फिर 2 लाख दिनार क्यों मांगता है? वो कहता है 1 लाख दिनार मैं मकान की कीमत मांगता हूं और 1 लाख दिनार अब्दुल्ला बिन मुबारक के गवांड की कीमत साथ मांग रहा हूं। तो ऐसे थे हमारे असलाफ। आज हमारा गवांडी हमसे तंग है, हमारा गवांडी हमसे वो अका हुआ है। हम बच्चों को तरबियत ये देते हैं, डेक लगाया है, केबल लगी है, गाने लगे हैं। अगर किसी ने कह दिया यार थोड़ी देर आवाज नीवी कर लो, आस्था कर लो, अपने घर लाया तुहानू की साडे मुंडे लाया। तो हमें मामलात में मुसलमानी की लोड़ है। अपने काम में लिल्लाहियत पैदा कीजिए, इखलास पैदा कीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोने साहबी, हमारे सरों के ताज हजरत मौला अली मौले कुल कायनात मौले मुश्किल कुशा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक जंग में जाते हैं। इमेजिन कीजिए जंग में जाते हैं और लड़ाई है और उस काफिर को गिराकर उसे पिछाड़ कर उसके सीने पे अल्लाह का शेर सवार हो जाता है और फिर वो जुल्फकार हैदरी हवा में लहराती है, आन की आन में। इरादा ये है मौला मुश्किल कुशा का कि इस पलीद का, इस दुश्मन मुस्तफ़ा व दुश्मन खुदा का सर तन से जुदा कर दूं। जैसे ही वो बिजलियां कूदती हैं, जुल्फकार हैदरी हवा में बुलंद होती है, वो एक नापाक जसारत ये करता है कि मौला अली के सोने मुखड़े पे वो थूक देता है। आप छलांग मारकर उतर जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता है या अली बात क्या है? आपने मुझे ढेर कर लिया, आपने मुझे मगलूब कर दिया, सीने पे सवार हो गया, मेरा सर कलम करने वाले थे, मैंने और कुछ ना कर सका और आपको गुस्सा चढ़ाने के लिए आपके मुंह पे थूक दिया, आपने मुझे छोड़ दिया। मौला अली फरमाते हैं तेरी मेरी जंग कोई जात के लिए नहीं थी, कोई मेरी गरज नहीं थी, कोई मेरा फायदा नहीं था,
तेरा साथ मेरा लड़ना अल्लाह की रजा के लिए था, मेरी तलवार निकालना अल्लाह की रजा के लिए था, तुझे पिछाड़ देना अल्लाह की रजा के लिए था, तेरी छाती पे बैठना खुदा के लिए था, तेरा सर उतारना खुदा के लिए था। जब तूने मेरे चेहरे पे थूका, मैं इंसान हूं, फितरती तौर पे मुझे गुस्सा आया, तूने ये हरकत की है इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया कि तेरा कत्ल करने में मेरा जाती गुस्सा और इंतकाम शामिल ना हो जाए। ये इखलास था, ये लिल्लाहियत थी। आज हमारे किधर गई? अल्लाह के रसूल की हदीस करके ख़त्म करता हूँ भट्टी साहब कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और जिस रावी ने सुनाई वो 3 मरतबा गश खा के गिरा। मैं कहता हूँ पता नहीं यार हमने पढ़ी नहीं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में एक शहीद को पेश किया जाएगा, मेरा रब बताएगा तुझे जवानी अता की, तुझे हिम्मत अता की, तेरे कुव्वत और डौलों में हमने जोर पैदा किया, बता मेरे लिए क्या करके आया। वो कहेगा या अल्लाह मैं मैदान में गया, मैं तेरे दुश्मनों से लड़ता रहा, मैं किताल और जिदाल करता रहा, मारता रहा, काटता रहा, हत्ता कि इतना लड़ा ऐ अल्लाह मेरे जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक बह गया और शहीदों के तेरी बारगाह में आ गया। अल्लाह पाक फरमाएंगे कज़िबता, और तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए लड़ाई लड़ी, तूने इसलिए तलवार चलाई ताकि कहा जाए बड़ा बहादुर था, बड़ा जर्री था, बड़ा जंगजू था, और तुझे वो कहा गया। फिर हुक्म होगा फ़ाओ मेरा फसोहिबा फिनारी जहन्नमा, कि इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर एक आलिम को पेश किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुझे इल्म दिया, तुझे नूर दिया, बता क्या करके आया है। वो अर्ज करेगा कद करातुल किताबा व तअल्लमतुल इल्मा, या अल्लाह मैंने इल्म सीखा, मैंने इल्म सिखाया, मैं तेरा इल्म तेरा कलमा बुलंद करता रहा और इस हाल में तेरी बारगाह में आ गया। अल्लाह पाक के फरमाएंगे गाज़िबा, खुदा गज़ब फरमाएंगे, अल्लाह गुस्सा फरमाएंगे और फिर फरमाएंगे कज़िबता, ऐ बंदे तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए कहा ताकि ये कहा जाए युकाल इन्नका आलिमुन व कारिन, तो इसलिए तकरीरें करता रहा, तो इसलिए कुरान पढ़ता रहा, तो इसलिए तबलीगें करता रहा ताकि कहा जाए भी बहुत बड़ा कारी है, बहुत बड़ा आलिम है, क्या आवाज है, क्या लहजा है, तेरी मुराद तेरी बल्ले बल्ले थी, तेरी मुराद ये थी तुझे बहुत बड़ा आलिम कहा जाए, बहुत बड़ा कारी गर्दाना जाए, वो तुझे कहा गया फाओ मेरा फसोए बफिनारी जहन्नमा, हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। और फिर एक सखी को पेश किया जाएगा, वो कहेगा माँ, या वो अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर होगा अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे माल दिया, मैंने तुझे दौलत अता की, बता मेरे लिए क्या करके आया। वो अर्ज करेगा यार या अल्लाह मैंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, माँ तरफ तो सबीलन, मैंने कोई राह नहीं छड़ी जिसमें मेरे अल्लाह तू राजी हो, मैंने खर्च ना किया हो। अल्लाह फरमाएगा कज़िबता, तू झूठा है, तूने इसलिए किया था ताकि कहा जाए हाँ हाँ बहुत बड़ा सगी है, कल्ला बंदा इन्नियां देगां पकाउंदा, कल्ला बंदा महफल करवांदा। अगर तो तेरी नीयत ये है, अगर आज के दौर में भी जिसकी ये है वो अपने गिरेबान में जाके, अगर मैं माइक पे आया हूँ मेरी नीयत ये है सुभान अल्लाह ना गूंज पै जाए, ओ भी हथ चुकन जन्नत ले लन, ए भी लत चुकन जन्नत ले लन, अगर तो ये नीयत है तो फिर ये हदीस कुदसी है, ये मेरे नबी का फरमान है। अगर कोई इसलिए मेरा मतलब है महफिल भी करवाता है कि उसकी बल्ले बल्ले हो जाए, लोग कहें क्या मजमा बन छड़िया, क्या कमाल कर दिया, इतनी देगें उतारी हैं, इतना स्टेज लगाया है, इतने नोट फेंक दिए हैं इसने, तो फिर फाओ मेरा फसोए बफिनारी जहन्नमा, हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। खुदा लिल्लाहियत पैदा कीजिए, इखलास पैदा कीजिए। यकीन मानिए किसी भी कब्रस्तान पे बोर्ड नहीं लगा कि इतने 25 साल तो थल्ले का दाखला मना है, नहीं नहीं, वहाँ वो भी गए हैं जिसे कहते लोग खलो के देखते थे बड़ा चढ़ता जवानी है, बड़ा शबाब है, वहाँ वो भी है जिसके लिए फूल ख़रीदे गए, इसकी मसहरी सजाएंगे, वही फूल उसकी कब्र पे डाले गए। वहाँ वो भी गए हैं जिन्होंने तौबा करनी थी फिर उसी मिट्टी थले सो गए। वहाँ वो भी हैं जो दुनिया में तो आया था, लोग कहते थे 7 भैनों का कल्ला भरा, कोई कहता था ये 6 भैनों बाद हुआ है, जिसके अकीके पे सैकड़ों बकरे ज़िबा हुए, बड़े बड़े ऐसे सो गए जो कहते थे इनका सहारा ही कोई नहीं है। वहाँ वो भी गए, मेरा रब बड़ा बेनियाज है। वहाँ वो भी है जिसने आंख तो खोली थी, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, लेकिन वापस चला गया। वहाँ वो भी है जिसने गिनकर 2 सांस लिए होंगे,
अल्लाह बड़ा बेनियाज है। ये वक्त सब पे आना है भाइयों। अब तो वैसे ही पता नहीं चलता, कोई हार्ट अटैक था, कोरोना आ गया, ये बदवा थी, जा तेन रोने वाला कोई ना होए, तेन दफनाने वाला कोई ना होए, जा तेन मोढ़ा कोई ना दवे। हमने देख लिया कोरोना में ऐसी रस्सियों से पहली जो लहर आई थी, रस्सियों से खींच कर फेंके गए तबूत। ये बदवाएं होती थी जिन पे अमल हो रहा है। खुदारा दीन के साथ खालिस हो जाइए। खुदारा हर अमल में इखलास पैदा कीजिए, रियाकारी से बचिए। मेरा करीम रब मुझे और आप सबको इखलास दे, लिल्लाहियत दे और रियाकारी से महफूज फरमाए। वाह मालैया।